नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। कल मैंने आपको रीट की जो नोटिफिकेशन है वो आया था, जो मैंने उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताया था। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ डाउट हैं, तो मैंने कहा चलो एक और वीडियो बना देते हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं लगभग वो क्लियर हो जाएं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो एक मैं आपको बात बताऊं कि जैसे जो कई स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि जैसे BBA की हुई है, BCom BBA, तो वो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। MCom किया हुआ है, अगर MCom किया तो आपने BCom तो किया होगा, BCom नहीं तो आपने BBA किया होगा। तो BBA है चाहे BCom है, ग्रेजुएशन प्लस में BEd चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, तो वो भर सकते हैं। तो उन सब के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करें कि जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, हरियाणा के अंदर PGT लेवल के अंदर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट को लेते हैं। तो अभी इसके अंदर राजस्थान वाले के अंदर ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ही एग्जाम है। वो लेक्चरर का होता है, व्याख्याता जिनको बोला जाता है, कि जो मतलब लेक्चरर होते हैं वो अलग से ही उनका टेस्ट होता है, वो इसमें नहीं आता। तो ये क्या है, ये तो जो लेवल 1 है वो है जी 1st to 5th क्लास के लिए, और जो लेवल 2 है वो है हमारा 6th to 8th क्लास। ये दो हैं। तो इसीलिए ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स प्लस में BCom चाहिए। तो जिन्होंने मैथ और साइंस लिया हुआ है वो तो मैथ और साइंस को ही ऑप्शन के अंदर भर देंगे, ठीक है। और बाकी के जितने भी रह गए, चाहे कोई BBA है, BCom है, कुछ भी है, तो वो सब कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे? SST। कल मैंने SS उसको सोशोलॉजी बोल दिया था, तो वो सोशोलॉजी नहीं है, वो SST है, सोशल स्टडी है। तो मैंने मिस्टेक से बोल दिया वो, तो कुछ के कमेंट भी आए थे कि उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि SST है या सोशोलॉजी है। तो वो SST है, जिसका मैं अभी आपको पूरा का पूरा बताऊंगी कि SST के अंदर हमने क्या करना है। तो देखिए एक बार, लेवल 1 के अंदर एक तो हिंदी है हमारी, दोनों के अंदर जो पैटर्न रहेगा 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 दोनों का, चाहे 1 की बात करें चाहे हम 2 की बात करें। 25 अप्रैल को दोनों ही लेवल का टेस्ट होगा। जो लेवल 1 है उसमें +2 जिसने की हुई है और JBT की हुई है या DLED जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है, +2 के अंदर 50% मार्क्स और साथ में JBT में भी 50% मार्क्स अगर किसी के हैं तो वो लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। और इसके अंदर एक तो ये भी आता है कि जैसे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 1 के अंदर आप लोग हिंदी को भरिएगा और लैंग्वेज 2 के अंदर आप इंग्लिश को भरिएगा। उर्दू भी है, संस्कृत भी है, तो वो तो हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, हम भर की गलती से अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो और पंगा ले लेंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था हमारा STET का, PRT का एग्जाम, हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने दिया होगा। तो PRT के अंदर क्या था हमारा? हिंदी। जो अगर हम पहले की बात करें 2017 से पहले क्या पैटर्न था, वही का वही पैटर्न रीट में अभी भी है। हम लोगों ने क्या किया, हरियाणा वालों ने 30 नंबर जोड़ दिए, जिसके अंदर रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई और हरियाणा GK को ऐड कर दिया। लेकिन रीट में ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान की GK नहीं आने वाली। एक बार किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि राजस्थान की GK 10 नंबर की आएगी, नहीं। हरियाणा के जो लेवल 1 के अंदर तो हरियाणा GK और वो सब कुछ आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर हिंदी 30 नंबर की आएगी, इंग्लिश 30 नंबर की, CDP जिसे साइकोलॉजी बोला जाता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो एग्जाम है इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर बेस रहेगा, 30 नंबर की। ये तीनों चीजें 30-30 नंबर की। फिर आ गया मैथ के अंदर पूरा अर्थमेटिक डिटेल के अंदर पूरी डिटेल से टीचिंग मेथड भी पूछे जाते हैं। जैसे CTET का पेपर होता है सेम वैसा ही रहेगा। अगर CTET का लेवल 1 का पेपर आप लोगों ने दिया हुआ है तो लेवल जो मतलब स्टैंडर्ड तो मैं कहूँगी थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि रीट का जो एग्जाम है उसके अंदर साइकोलॉजी काफ़ी डीपली पूछी जाती है, हिंदी है वो भी ज़्यादा डीप में पूछी जाती है, इंग्लिश थोड़ा सा लेवल ठीक रहता है, और जो हमारा ये EVS है इसमें भी टीचिंग मेथड और कुछ क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं।
और मैथ की भी टीचिंग जैसे मेथड है वो भी पूछे जाएंगे। मैथ थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है लेवल 1 के अंदर भी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 30 नंबर का आपका मैथ आएगा, 30 नंबर का ईवीएस आएगा, एनवायरमेंटल साइंस जिसको बोला जाता है। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, हमारा एनवायरमेंट कैसा है, और क्या क्या मतलब गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है, तो ये सब चीज़ें जो भी हैं वो ईवीएस की वो आएंगी लेवल 1 के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेवल 2 की बात करें तो वही हिंदी सेम 30 नंबर की, इंग्लिश भी 30 नंबर की, और सीडीपी साइकोलॉजी भी 30 नंबर की। मैथ और साइंस का है 60 मार्क्स का रहेगा अगर मैथ और साइंस का कोई स्टूडेंट है तो। हमारे जैसे जो बच गए कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटी वाले, जितने भी बाकी जो हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एसएसटी के अलावा, एसएसटी को ही भरना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 60 नंबर की है, इसके अंदर क्या क्या है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साथ में काफ़ी पार्ट एनवायरनमेंट साइंस का भी रहेगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर हैं कि भाई भारत के पृथ्वी के बारे में पूछा जाएगा कि भूगोल कैसा है, हमारी सीमाएं कितनी हैं, कैसे कैसे हमारे यहाँ पे जलवायु है, और हम मौर्य काल, जितने हमारे जो प्राचीन काल हैं, बौद्धिक काल, मौर्य काल, वो सारा, और साथ में राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की सीमाएं, वो सब भी इसी के अंदर आएगा एसएसटी के अंदर। प्लस में कुछ शिक्षण मुद्दे जो है हमारे कि शिक्षा नीति को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है, वो सब मुद्दे भी एसएसटी में आएंगे, यानी कि सोशल स्टडी, हमारे पूरे समाज की स्टडी, हमारे वातावरण की स्टडी, हमारा एनवायरनमेंट की स्टडी, वो सब इसके अंदर आएगी। सिलेबस की पीडीएफ मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगी कि जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे वो लेवल 1 है, लेवल 2 है, सभी सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ अंदर। अब एक और बात देखिए आप कि जैसे जो हमारा 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर के पेपर के अंदर 60 नंबर हमें लाने जरूरी हैं जर्नल कैटेगरी के अंदर। 60 नंबर तो हमें लाने ही पड़ेंगे, तभी हम एलिजिबल होंगे। अगर SC ST हैं या फिर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो 55% नंबर, यानी कि 60% का मतलब हो गया ये हो गया 55%, यानी कि 90 नंबर तो इनके हो गए, और 55 के अंदर 82.5, यानी कि 83 मार्क्स तो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है हमारा, अगर कोई डिसेबल है तो 40% मार्क्स। 40% मार्क्स का मतलब क्या हो गया, 60 नंबर तो आने ही चाहिए। फिर उसके बाद जो कुछ स्पेशल ट्राइब्स हैं उनके लिए 36% मार्क्स है, यानी कि 54, ये मार्क्स आने जरूरी हैं। उसके बाद जितने ज़्यादा नंबर ज़्यादा होंगे उतना ही हमें फ़ायदा है, एक एक नंबर से हम लोग नौकरी के करीब जाते जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 90 नंबर आ गए तो हमने क्वालिफाई कर लिया, हम लोग मेरिट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बीतते हुए पता नहीं चलता, हमें लगता है कि अभी तो 3-4 महीने आराम से तैयारी कर लेंगे। एस्टेट में आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधारते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।